गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आ गई हूँ मैं आज योगा क्लासेस से और बच्चे भी स्विमिंग पूल से आ गए हैं। तो छोटू बैठ गया है क्योंकि इससे मैं भी अपना मोबाइल देने वाली हूँ। ये मेरा वीडियो शूट करेगा, जो कि मैं आप लोगों के लिए प्रॉमिस जो मैंने करके रखा है ना, योगा का एक्सरसाइज का कुछ एक पार्ट जरूर दिखाया करूँगी। तो वो अभी आज आप लोग को मैं दिखाऊँगी। तो आज का पूरा दिन कैसा जाएगा ये आप लोग मेरे ब्लॉग में देखेंगे। और चलिए तो फिर स्टार्ट करती हूँ। और छोटू अभी मुझे तंग कर रहा है। और आज मम्मी नाश्ते में हक्का नूडल्स बनाने वाली है, उसका भी रेसिपी आपको शेयर होगा। नो, अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया क्या बनने वाला है। जो भी बनेगा आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले योगा से ब्लॉग का। तो आज हम करेंगे ध्रुवासन। ध्रुवासन में हमें सीधे खड़े होकर दाएं पैर को उठाकर बाईं जंघा पर रखते हैं और जो पैर का पंजा है वो नीचे की ओर और एड़ी जंघा की तरफ रहेगा और दोनों हाथों से नमस्कार की स्थिति बनाते हैं, जिस तरह से मैं बनाई हूँ। और जब तक हो सके तब तक इसको इसी स्थिति में बने रहना है। फिर उसके बाद दूसरे पैर से ऐसे करेंगे। तो ध्यान रखें, एक बार दाएं पैर से, एक बार बाएं पैर से। इसके जो लाभ है वो अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो जो बच्चों के लिए सबसे अच्छा आसन है, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं ना, उनकी एकाग्रता नहीं बनती है, वो एक जगह बैठ के या किसी भी चीज़ पे मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इससे एकाग्रता बढ़ती है आपकी और स्थिरता प्रदान होती है, माने किसी भी कार्य को करने की दृढ़ता भी आती है अंदर से। तो चलिए आज का आसन हुआ यहीं पे कंप्लीट और आगे का ब्लॉग दिखाती हूँ। तो योगा के बाद मैं आप लोगों का भी योगा दिखा करके और सीधे चेंज किए और उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए काढ़ा और पतिदेव के लिए। पतिदेव के लिए चाय बनेगी, मेरे लिए काढ़ा। तो आज मसाला चाय जैसे बोलते हैं ना, वैसे बनने वाला है। तो इसमें मैं डाल दी हूँ तुलसी, अदरक, काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी हूँ। बस गुड़ नहीं डालूँगी, शक्कर डालूँगी और उबाल करके अपने लिए छान लूँगी। और उसके बाद फिर इनके वाले जो काढ़ा है उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती डाल दूँगी, शक्कर डाल के। तो इनका भी रेडी हो जाएगा चाय, और मतलब मसाला चाय एक तरह से बन जाएगा। और इन्हें आज थोड़ी सी सर्दी खांसी है तो उसमें फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए इस तरह से बनाई हूँ। चलिए तो फिर मैं पी लेती हूँ चाय, मतलब काढ़ा, और हस्बैंड जी के लिए चाय, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। चाय पीने के बाद दोपहर के लिए नाश्ता बनाई थी और नाश्ते में था आज पराठा, सब्जी और दही। तो सब लोग वही नाश्ता किए और उसके बाद आज खाना नहीं बनाई क्योंकि सबका पेट भरा था। तो बस किसी को बनाना से, किसी को मैंगो से, किस तरह से ही दे करके और मिक्सचर भेल वगैरह खा के ही रह गए। और सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम में। तो शाम में दूध लेकर के आई हूँ और सब्ज़ी लेके। तो दूध उबलने के लिए रख दूँगी मैं और उसके बाद फिर सब्ज़ी खाली करूँगी। तो आज जो मेरा ब्लॉग है, बस मैं इसमें आपको शाम का ही पूरा रूटीन दिखाऊंगी कि शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 से 11 बजे के बीच में मैं क्या करती हूँ। तो आज मंडे का जो पूरा रूटीन है ना, तो इसमें आप लोगों को आज यही देखने को मिलेगा। तो सब्जियां खाली करने से पहले मैं ना सारी जितनी डालियाँ रहती मेरी उनको मैं ले आती हूँ। तो सब मैं अलग अलग रख देती हूँ। तो आज लौकी और कुमड़ा ले आई हूँ सब्जी में, धनिया पत्ती और भिंडी और बरबट्टी भी ले आई थी, और बैगन और नींबू। सब्जी ज़्यादा नहीं ले आई हूँ बस, और आलू प्याज ले ली थी। और पास की ही दुकान से ले आई क्योंकि मार्केट दूर वाली जो सब्जी मंडी है ना, वहाँ जाने के लिए अभी टाइम भी नहीं मिल रहा है। और तो मैं सोची कि चलो यहीं पास से थोड़ी सी सब्जियाँ ले आते हैं, तो 1-2 दिन काम चलेगा। उसके बाद फिर जब जाएंगे सब्जी मंडी तो ढेर सारी सब्जी लाएंगे। तो बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ खाली कर रही थी और बड़ा बेटा भी हेल्प करा रहा था इसमें। और उसके बाद फिर आज मैं बनाऊंगी दाल भिंडी। दाल भिंडी ना मतलब मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट है। काली उड़द दाल के साथ बनती है भिंडी। तो मैं जब सब्जी ले रही थी तो मैं बैगन नहीं ली थी, भिंडी ली थी। बोले अगर आज भिंडी ली हो तो आज दाल भिंडी बनाना। तो इसमें ना बैगन भी लगता है, तो मैं बोली बैगन तो ली नहीं हूँ। तो फिर हम ना बीच बीच में रुक रुक के घर आते समय 1-2 दुकान पे पूछते हुए आए। तो लास्ट में फाइनली तीसरी दुकान में मुझे बैगन भी मिल गया और मैं 5 का सिक्का भी वहीं घुमा दी। पता नहीं कैसे, नोट के साथ में हाथ में ही रखी थी। मुझे ना पर्स लेने की आदत नहीं है ज़्यादा, तो बस हाथ में लेके रखी थी और वो हाथ से सिक्का गिर गया और नोट हाथ में ही रह गया। तो आज 5 के सिक्के का मतलब नुकसान करके आई हूँ मैं सब्जियों के साथ।
तो बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ खाली कर लूँगी और जो धुलने वाली सब्जियाँ उनको धुल के रख दूँगी, जो बिना धुले रखनी है उनको वैसे ही रख दूँगी। जैसे धनिया पत्ती है ना, उसको मैं धो के अगर रखूँगी तो वो ख़राब होने लगेंगे, और ऐसे ही इसको मैं डब्बे में बंद करके रख देती हूँ, तो 15 से 20 दिन आराम से बिल्कुल हरे हरे रहते हैं। तो जब चाहे तब यूज़ कर लेती हूँ मैं, इसलिए मैं इकट्ठा ढेर सारा धनिया पत्ती ले आती हूँ, क्योंकि ख़राब होने का डर नहीं रहता है। और सब्जियां जब काट रही थी तो मुझे अचानक से याद आया कि पहले दाल रख लेते हैं, क्योंकि इसमें दाल को अलग से बना के डालना होता है। तो 5 तरह की दाल मैं ले ली हूँ। उड़द दाल छिलके वाली ली हूँ, उसी से स्वाद अच्छा आता है इसमें। और रहर दाल है, चना दाल है, मूंग दाल है, मसूर दाल है। तो ऐसी पूरी 5 दालें ले ली हूँ। आप चाहें तो और भी दालें ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसको मैं धो करके और इसमें नमक हल्दी मिला के और पानी के साथ रख दूँगी। 3 से 4 सीटी बस लगाएंगे दाल को, और उसके बाद मैं काट लूँगी सब्जियाँ। तो सब्जियों में इसमें ढेर सारी सब्जियाँ जाती हैं, जैसे आलू, बैंगन और भिंडी। ये 3 सब्जियाँ तो कंपलसरी हैं, लेकिन बाकी की सब्जियाँ आप अपने मन से डाल सकते हैं। वैसे मैं सिर्फ इतने ही डालने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। सब्जियां काटने के बाद मैं मसाले इसमें जो डलते हैं वो डाल दूँगी। तो लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा और काली मिर्च, इन सभी को, और टमाटर भी साथ के साथ। तो मैं टमाटर का पेस्ट डालने वाली हूँ, इसलिए टमाटर नहीं डाली हूँ। और इन सभी को पीस लेंगे और उसके बाद फिर सब्जियों को धीमी आंच पे भूंज लेंगे अच्छी तरह से। इसमें तेल ना थोड़ा ज़्यादा जाता है, और तेल जब डालते हैं तभी लौंग, तेज़पत्ता और जीरा का तड़का देके सब्जियों को भूंज लेते हैं। और सब्जियों में प्याज भी डलेगा, और फिर उसके बाद मैं मसाला डाल के इसे ढक के रख दूँगी। और तब तक की सब्ज़ी बन रही है, इधर मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ, तो मुझे दूसरे काम के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और दूध तो मेरा पक ही गया है, और यहाँ पे आटा गूँथने के बाद सब्जी मेरी अभी पक ही रही थी, तो मैं सोची साथ के साथ बर्तन भी धो लेती हूँ। बर्तन शाम के हैं सारे नाश्ते के, क्योंकि बर्तन धुले नहीं थे उस समय। और अभी जो दूध और सब्जी मसाले सब जो निकले ना, ये सारे हैं। तो बनाना शेक वगैरह जो हम लोग पिए थे, तो वो सब का था, तो उनका मैं वीडियो शूट नहीं की थी, इसलिए नहीं इंक्लूड की। और फिर यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो लूँगी, और उसके बाद फिर मेरी सब्ज़ी भी चेक कर लूँगी मैं, तो साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग भी काम किया करिए किचन में अगर हैं तो। एक काम के साथ दूसरा काम भी करते रहने से सब्ज़ी भी नहीं जलेगी। जैसे दूध भी ना मेरे कई बार उफन जाते थे, तो मैं इसीलिए अब दूध यहीं पे रख के और खड़े होके काम भी करते रहती हूँ, तो दूध भी देखते रहती हूँ, तो दूध अब उफनता नहीं है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पक गई है और मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए थे, तो मैं यहाँ डाल दूँगी दाल। और दाल को अपने अकॉर्डिंग आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, माने गाढ़ी दाल रखनी है या पतली। तो ये वाली सब्ज़ी के साथ ना आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो जाएगी रेडी, और साथ में डाल दूँगी मैं इसमें धनिया पत्ती, और फिर इसको ढक करके एक उबाल आने तक छोड़ दूँगी। अगर आप चाहें यहाँ पे तो गरम मसाला डाल सकते हैं इस स्टेज पे, और फिर उसके बाद उबालने के लिए छोड़िए। मैं गरम मसाला इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठंड का दिन रहता है या और मौसम रहता है, तो मैं डाल देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में थोड़ा सा हटके है, तो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं या पुराने भी हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे अगर आप लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इससे ये पता चलता है कि हाँ, मैं जो भी वीडियोज़ डाल रही हूँ आपको पसंद आ रहे हैं। या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये वीडियो डालो या ऐसे डालो, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे, तो मैं कमेंट पढ़ के और फिर उसका रिप्लाई तो करती ही हूँ, और साथ के साथ मुझे भी आइडिया मिलेगा। तो आप लोग लाइक किया करो, तो मुझे उससे क्या मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा कि हाँ मुझे बनाने चाहिए इस तरह की वीडियो। और मेरे सब्ज़ी भी बन गया था, और आटा गूँथ के मैंने रख दिया, जब खाना खाएंगे तब रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने। दोपहर के जो कपड़े होते हैं ना, उनको मैं शाम में जब टाइम मिलता है तभी फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड करके और जगह पे रख दूँगी। जैसे मेरे कपड़े जो है मेरी अलमारी पे रख देती हूँ। मैंने सबके लिए अलग अलग रैक कर दिया है। तो एक रैक पे बड़े बेटे का, एक पे छोटे का, एक पे अपने हस्बैंड का, और एक पे मेरा रहता है इस तरह से।
तो यहाँ फ़ोल्ड सबके साथ में करती हूँ, फिर वहाँ ले जा कर के सबकी अलमारियों पे अलग अलग रख देती हूँ। तो इस तरह से काम भी आसान रहता है और बार बार ना ढूंढना नहीं पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम सामान अगर एक साथ रख रहे हैं तो मेरा कहाँ है ऐसा करके सब ढूंढने लगते हैं। कपड़े सारे फोल्ड हो गए थे, उसके बाद छोटा वाला बेटा सोने लगा था तो मैं सोची रोटी बना दूँ। हस्बैंड जी भी आए नहीं थे, उनको मैं फ़ोन की तो बोले ड्यूटी में आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मैं सोची चलो हम लोग ही खा लेते हैं। और दोपहर में खाना नहीं खाए थे ना तो भूख भी लग रही थी, तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। और जब मैं सब्जी बनाई थी ना उसी वक्त ना, जब कपड़े फोल्ड कर रही थी तो मैं चावल भी थोड़ा सा बना ली थी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताई थी ना दोपहर में खाना नहीं खाए थे, तो चावल भी खाने की थोड़ी सी इच्छा हो गई थी मेरी। और ये वाली दाल के साथ ना चावल भी अच्छा लगता है, रोटी भी उतनी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं ना रोटी बनाते जा रही थी और साथ के साथ घी भी लगाते जा रही थी। ये वाली सब्ज़ी में घी वाली रोटी अच्छी लगती है। और हस्बैंड जी के लिए भी मैं अभी बना के रख दूँगी और हॉट पॉट में रख दूँगी। ठंड का दिन होता है तो तुरंत बनाती हूँ जब भी वो खाते हैं तब, पर गर्मी में ना बना के रख देती हूँ। वो बोलते हैं कि गर्मी में ज़्यादा गर्म खाने की इच्छा नहीं होती है, तो हॉट पॉट में रहता है तो घंटे 1.5 घंटे में गर्म ही रहता है, तब तक आ जाते हैं। तो इसलिए रोटियाँ सबके साथ में ही बना के मैं रख दी हूँ। उसके बाद किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद इच्छा नहीं होती है मेरी, बड़ी मुश्किल से बर्तन ही धुलते हैं मेरे। इसीलिए मैं ना बर्तन भी ना पूरे धो लेती हूँ, बस 1-2 जो थालियाँ रहती हैं तो कई बार तो बच्चों को बोल देती हूँ तो वो धो लेते हैं, नहीं तो फिर खुद से धो लेते हैं। और कई बार जब तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती तो छोड़ भी देती हूँ मैं सुबह के लिए। वैसे नॉर्मली कोशिश करती हूँ किचन साफ़ करके और बर्तन धो लूँ। बस यहाँ पे बर्तन धुल गया था और हम तीनों खाना खाने बैठ गए थे। और थोड़ा सा चावल, छोटू पहले बोला चावल नहीं लूँगा, लेकिन फिर हम लोग को देखा लिए हुए तो उसकी भी इच्छा हो गई। और आयुष साइड में बैठा है क्योंकि वो बनियान पहना था, बोला मैं वीडियो में नहीं आना चाहता हूँ। बस यहीं पे हो गए थे हम लोग के रात के 9:30 हो गए थे और खाना खाया हमने। और खाना खाने के बाद बस मैं ड्राई फ्रूट्स भिगोऊंगी और उसके बाद अपने फेस पे गुलाब जल लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी के दिन में मैं कोई क्रीम वगैरह नहीं लगा रही हूँ, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो बस फेस केयर में अभी गुलाब जल ही चल रहा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का मेरा फुल वीडियो यही था, फुल रूटीन जो था मेरे पूरे दिन का। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।